इस साल जुलाई का बजट 2024 और 25 फाइनली आ चुका है। अब जब कभी भी बजट आता है तो उसी में हमको पता चलता है कि सरकार किसके लिए क्या क्या सुविधाएं लेकर आ रही है। जो नई स्कीम्स आती हैं, जो स्कीम्स में कुछ चेंजेस होते हैं, वो इसी बजट में किए जाते हैं। उसी के साथ साथ और भी बड़े सारे चेंजेस होते हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी बजट के बारे में आप लोगों को थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने फाइनली 2024 और 25 का बजट जुलाई में लॉन्च कर दिया है। अब इस बजट में कई सारे अनाउंसमेंट हुई, लेकिन शुरुआत तो करते हैं स्कीम से। सबसे पहली स्कीम जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को शॉर्ट वीडियो बना के बता रखा है, जो भी इंटर्नशिप करने वाले हैं उन लोगों के लिए एक बड़ा चेंजेस लाया गया है। इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के थ्रू से जो भी बच्चा इंटर्नशिप कर रहा है उसको महीने महीने के 5,000 रुपये सरकार से दिए जाएंगे और प्लस 6,000 रुपये वन टाइम के लिए दिए जाएंगे। और जो भी ऊपर का ट्रैवल, अकोमोडेशन, फूड का खर्चा आता है, सरकार ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि कंपनी खुद से बियर करे, स्टूडेंट के ऊपर ये ना लगाए, और जो CSR फंड होता है उसमें से ये अमाउंट वो लोग यूज कर सकते हैं। दूसरी स्कीम जो कि स्टूडेंट लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन, उसमें भी कोलैटरल फ्री अप टू 10 लाख रुपए का बच्चों को लोन दिया जाएगा। तीसरी स्कीम जैसे कि मैंने बताया था आपको, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो आई थी, उस स्कीम को भी जो है ना इस बजट में जोरों शोरों से प्रमोट किया गया है। लास्ट टाइम भी बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर करवाया था मेरी वीडियो देखकर। इस बारी बजट में भी वो स्कीम है। अगली हम स्कीम की बात करेंगे तो EPF के रिगार्डिंग स्कीम है। EPF क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जब कभी भी आप जॉब पे जाते हैं तो वहाँ पर आपकी जो सैलरी होती है, मान लीजिए 20,000 रुपये है, तो उसमें से कुछ EPF कटता है, जो कि मान लीजिए एक 1,500 रुपये कट गया, मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ, ठीक है। वो 1,500 रुपये आपकी सैलरी से काट दिया जाता है और आपकी कंपनी कुछ अमाउंट डालती है, मान लीजिए 500 रुपये, तो मिला के हो गए 2,000 रुपये। वो 2,000 रुपये आपकी EPF में जमा होता है। अब ये हर महीना कट के जमा होते जाता है। वो तब तक आप जमा होता है जब तक जो है ना आप वो नौकरी नहीं छोड़ देते। जब आप नौकरी छोड़ देते हैं तो उसके कुछ टाइम के बाद जो है ना आप ये अमाउंट निकाल सकते हैं, तो आपको उसका फायदा होता है। अब इसमें सरकार ने एक स्कीम रखी है कि जो भी फर्स्ट टाइम है, जिसका भी फर्स्ट टाइम वो EPF में जो है ना अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, तो उनको एक महीने की सैलरी यानी कि 15,000 रुपये दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। ये पैसे भी 3 इंस्टॉलमेंट में उसको मिलेंगे, यानी कि साल के 15,000 रुपये दिए जाएंगे 3 इंस्टॉलमेंट पे, और वो भी उनके लिए जिनकी सैलरी लिमिटेड है 1 लाख तक। याद रखना, जो फर्स्ट टाइमर वाले हैं उन लोगों के लिए ये स्कीम है। ये तो बात होगी स्कीम्स की। अब सैलरीज की बात करते हैं, जो टैक्स लगता है सैलरी के ऊपर। अब अगर आपकी सैलरी अप टू 7 लाख रुपीस है तो आप लोगों को कोई टैक्स नहीं लगेगा, जैसे कि न्यू टैक्स रिजिम में लाया गया था। अब उसी के साथ में जो डिडक्शन होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का, उसमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं। जो डिडक्शन होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का, पहले 50,000 आप लोग कर सकते थे, अभी 75,000 तक हो सकता है। उसमें आप लोगों के 7,500 रुपये तक सेव हो सकते हैं। अब गोल्ड के बारे में बात कर लेते हैं। गोल्ड के ऊपर भी जो कस्टम ड्यूटी लगती है उसको भी 4% से कम कर दिया गया है। पहले कस्टम ड्यूटी 10% की लगती थी, अब उसको कम कर 6% किया गया है। अब जब बजट की बात हो रही है तो स्टॉक मार्केट की बात साथ में होना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें भी कई सारे चेंजेस लाए गए हैं। सबसे पहला शॉर्ट टर्म गेन जो होता है उसके ऊपर कुछ चेंजेस लाए गए हैं। पहले 15% चार्जेस किया जाता था टैक्स उसके ऊपर, अभी चार्ज किया जाएगा 20%। और लॉन्ग टर्म केसेस में भी जो है ना इसी तरीके का है, लेकिन ज़रा घुमा फिरा के चार्जेस को बढ़ाया गया है। वहीं पे बात करें, कोई स्टार्टअप होता है, जैसे आप शार्क टैंक में देखते हैं, कोई अपना बिजनेस चालू करने के लिए कोई एंजल इन्वेस्टर से पैसे उठाता है, उस तरीके में कुछ छूट दी गई है। जैसे कि अगर कोई एंजल इन्वेस्टर है, वो कोई स्टार्टअप में पैसे लगाना चाहता है, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। वो टैक्स स्लैब भी जो है ना उन्होंने ख़त्म कर दिया है। दूसरा, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि जो फॉरेन बाहर वाले जो इन्वेस्ट करते हैं, उसके ऊपर जो है ना पहले 40% का टैक्स लगता था, अभी उसको कम कर 35% कर दिया गया है। मुझे लगता है ये सब चीज़ें जो है ना, जो स्टार्टअप इंडिया है, जो इंडिया के जो है ना एंटरप्रेन्योर को जो है ना एम्पावर करने के लिए किया गया है, उनको सपोर्ट करने के लिए। NPS के बारे में तो आपने सुना ही होगा, नेशनल पेंशन स्कीम। वो स्कीम के कई सारे कंडीशंस हैं। अब उस स्कीम को थोड़ा सा और जो है ना एडिशनल किया गया है, जैसे कि NPS वात्सल्य। ये स्कीम में क्या होगा, आप अपनी बच्ची जो छोटी पैदा होती है उसके लिए भी जो है ना पैसे जमा करवा सकते हैं। जैसे वो पैसा जमा होते जाएगा, वो पैसा जो है ना 18 साल की जब बच्ची हो जाती है तो वो पैसा ऑटोमेटिकली NPS में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले NPS वात्सल्य रहेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली NPS में वो ज्वाइन हो जाएगा। तो अब जो लोग भी अपनी बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए कुछ पैसा जमा करना चाहते हैं तो आप NPS वात्सल्य में कर सकते हैं। अब इस बजट में जो सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है उसमें 2 स्टेट्स हैं। सबसे पहला बिहार
और दूसरा आंध्र प्रदेश। अब ये क्यों है वो आप लोगों को अच्छे से पता है। अब ये इस वजह से बोल सकते हैं आप कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों का कितना बड़ा हाथ है मोदी जी की गवर्नमेंट बनने में, ये तो आप सब लोगों को पता ही है। तो उस वजह से उनके स्टेट्स को ज़्यादा प्रिविलेज जाना या फिर ज़्यादा बजट जाना, ये तो ऑब्वियस सी बात सब लोगों को ये समझ में आ भी रहा था, लेकिन हुआ भी ऐसा ही है। तो ये था बजट जुलाई 2024 और 25 का। आप लोगों को इस बजट के बारे में क्या बोलना है नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो मैंने कवर करी हैं, ये मोटी मोटी चीज़ें कवर करी हैं, ज़्यादा डीप में मैंने कवर नहीं किया, नहीं तो आप लोगों को समझ में भी नहीं आता था। जितना हो सके उतना ईजी वे में मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। अब इसके ऊपर आपके थॉट्स क्या हैं, बजट अच्छा है ख़राब है, जो भी है नीचे कॉमेंट कर देना। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल पर तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।